मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज आपका बड़ा भैया यानी कि दीपांशु राजपूत आपको क्या बताएगा, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। अगर आप लोगों ने बहुत सारा सिलेबस पढ़ लिया है, आप भूल गए हो या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो आप कैसे सभी पूरे इंटायर सिलेबस को कैसे रिवाइज करो। आपने कभी सोचा है क्या कि टॉपर्स कैसे बनते हैं? टॉपर बनने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी? इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, हाउ मेनी आवर्स यू शुड डू स्टडी? My answer is you have to do only 8 and 10 hours study. You will definitely become topper. टॉपर बनने के लिए 10 से 15 घंटा या 15 से 18 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है, और कोई भी टॉपर 15 से 18 घंटा नहीं पढ़ता। मैं सच बता रहा हूं इस बात के बारे में। मैंने 6 to 12 फ्लुएंट टॉपर रहा हूं और मैंने कभी भी 15 से 18 घंटे पढ़ाई कभी की ही नहीं है। टॉपर बनने का सक्सेस मंत्र सिर्फ यही होता है, आपको कम पढ़ाई करनी है, इन द सेंस आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। इट इज मोर देन इनफ इफ आई टॉक अबाउट द बोर्ड examination. I'm not talking about just a NEET and JEE examination. If I talk about the board, that will be also limited. 8 and 10 hours study is enough. So I mean to say I am focused on those things कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। किन चीज़ों पर? आपको संपूर्ण नोट्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि आपके पास टॉपर नोट्स होने चाहिए। आई विल प्रोवाइड यू माई टॉपर नोट्स विच इज़ माई हैंड रिटेन नोट्स दैट विल रियली हेल्प यू अलॉट। ओके, सो मैं आपको अपने कंप्लीट नोट्स दूंगा जो कि टॉपर नोट्स होंगे, तो वो भी आपको मिलेगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो भाई। सच बताऊँ ना तो मेन प्रॉब्लम आ रही है स्मार्ट बोर्ड लाने में। जब एक बार स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा उसके बाद आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स भी दूंगा, यानी कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो अपने 12th लेवल के, तो आपको कक्षा 12वीं में टॉपर बनाने के लिए आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्चुअल पेपर कैसे आता है, वो आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको अपना मॉडल पेपर दूंगा। मॉडल पेपर यानी कि बोर्ड का प्रारूप कैसा है, कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कितने 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे पेपर बन रहा है, क्या टफ भी पेपर बन रहा है या इजी पेपर बन रहा है या मीडियम पेपर बन रहा है, आपको उस चीज को सिखाऊंगा। वो सब मैं आपको मॉडल पेपर के अंदर कराऊंगा। और कितने मॉडल पेपर कराऊंगा? मैं आपको इतने मॉडल पेपर कराऊंगा जिससे आपकी तैयारी एकदम से स्ट्रांग हो जाए। जितने मैंने किए थे उतने ही आपको करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, मतलब आई विल प्रोवाइड यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दैट विल एक्सट्रीमली हेल्प यू अलॉट, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद पिछले 5 सालों के पेपर कराऊंगा। अब आप लोगों को बोलोगे भैया केवल 5 साल के, देखो हाँ 5 साल में देखो हमारे यूपी बोर्ड में कितने सेट्स बनते हैं, 7 सेट्स बनते हैं, तो 7 into 5 बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो मैं आपको 35 क्वेश्चन पेपर करा दूंगा। अब देखो 5 साल के कराऊंगा तो एक साल में 7 पेपर होते हैं, तो 7 गुणा 5 बराबर 35, तो 35 सेट आपको करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो अगर आप 35 सेट को कर लेते हो तो सच बता रहा हूं कि 80 से 85% पेपर PYQ से ही फंस जाएगा। अब बचा 10 से 15% का पेपर मैं आपको संपूर्ण नोट से फंसा दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट से फंसा दूंगा, मॉडल पेपर से फंसा दूंगा, और हाँ सबसे बड़ी चीज मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा आपके लिए लाइव क्लासेस लाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके और आपकी पढ़ाई में एक स्ट्रॉन्गेस्ट, एक मजे वाली पढ़ाई आपकी करा सकूं, ताकि आपका लाइव डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो अब बात करूंगा मैं जो बात करने वाला था कि हमें एक बेहतर तरीके से रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने अच्छे से हम रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा हमारा डिवीजन होगा। तो डिवीजन को बढ़ाने के लिए, यानी कि नंबर या परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हमें रिवीजन पर ध्यान देना होगा। तो रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, आइए देखते हैं कि हम लोग पूरे दिन में जो पढ़ते हैं, व्हाट वी शुड स्टडी इन अ डे वी नीड टू रिवाइज इन अ नाइट। तो हम जो दिन में पढ़ रहे हैं उसको हमें रात में रिवाइज करना होगा। जो हम पूरे दिन में इंटायर डे में जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने फिजिक्स को पढ़ा या केमिस्ट्री को पढ़ा या फिर हमने कोई बायोलॉजी को पढ़ा या हिंदी को पढ़ा या इंग्लिश को पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा, तो उसमें जो हमने पढ़ा है उसकी एक्सटर्नल आउटलाइनिंग, यानी कि हम उसमें एक मोटे मोटे तौर पर हम उसमें क्या पढ़ा है हमें ये रिकॉल करना होगा। शाम को जब हम लेटते हैं उसके आधा घंटा पहले आपको उसको रिवाइज करना होगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। रिवीजन के लिए आपको टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा और आपका टाइम में से ही टाइम निकल आएगा। मतलब जब आप सोने जाते हो तो सोने से पहले आप अपने अगले दिन की स्ट्रेटजी बना लो कि मुझे अगले दिन क्या करना है, और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको टाइम सेट्स बनाने, आपको एक टाइम का एक सेट बनाना है कि मुझे इतने टाइम ये पढ़ाई करनी है, मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सोचो टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल कोई टॉपर नहीं बनाता, ये सिर्फ झूठ होती है। यूट्यूब पर ये फैला दिया गया है कि बेस्ट टाइम टेबल, कोई बेस्ट टाइम टेबल नहीं होता। कोई टॉपर से आप बोलो कि आपने टाइम टेबल बनाया,
इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी टॉपर टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर सकता है, मैं सच बता रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जो दिन में पढ़ रहे हो उसको रात में, नाइट में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और नाइट में ही आपको कल के दिन की स्ट्रेटजी भी बना लेनी है कि कल मुझे कैसे और किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आप जो वीक में पढ़ रहे हो, जो आप पूरे हफ्ते में आप पढ़ रहे हो, उसको आप संडे के दिन रिवाइज करोगे। अब संडे के दिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ाई की है। मैं जानता हूं थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी इस टाइम, इसीलिए मैं खड़ा हूं, कॉन्फिडेंस अंदर नहीं आ रहा है। देखो इस टाइम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मैं बताऊं ना तो मेरे हाफ ईयरली में बहुत कम नंबर आए थे, प्री बोर्ड्स में भी कम नंबर आए थे, लेकिन एक्चुअल बोर्ड जब आया तो मेरी जिले में चौथी रैंक आई। ऐसा नहीं है कि आपके हाफ ईयरली में कम आ रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे। बोर्ड की गारंटी मैं लेता हूं, बस आप लोग डेली क्लास लो मेरी। मैं सच बता रहा हूं, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे भाई बहन हैं जो डेली क्लास लेते हैं। और अगर आप डेली क्लास लेते हो मेरी, मैं सच बता रहा हूं, मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका पूरा पेपर फंसा दूंगा। मैंने 50 टॉपिक्स बताए हैं, वहां से भी पेपर फंसाऊंगा। मैं आपको डेली क्लास ले रहा हूं, आपके लिए क्लास ले रहा हूं, सच बता रहा हूं। पूरी साल आपको पढ़ाने का वादा किया है और मैंने 100 से ज्यादा टॉपर्स निकाल के मैं दिखाऊंगा, और वो भी 95+ वाले स्टूडेंट्स को निकाल के दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं इस चीज का, पूरे पेपर फंसा के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे 147 टेक्निक के बारे में। देखो 147 टेक्निक क्या होती है, ये सभी रिवीजन की टेक्निक्स होती हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप मेरे लेक्चर्स देख लो या किसी और के लेक्चर्स देख लो, फायदा नहीं मिलेगा। एट लास्ट आपको पेपर देने जाना होगा, आप एग्जाम में आप लिखोगे, ना कि मैं, ना ही आपके कोई टीचर्स लिखेंगे। और दूसरी बात, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर भी नहीं हूं भैया, मैं एक आपका बड़ा भाई हूं जो आपको गाइड करूंगा, जो आपको सिखाऊंगा, सारी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सारी डेरिवेशन कराऊंगा, सब कुछ दूंगा। ये जो मैं दे रहा हूं ये सब कुछ मिलेगा आपको, उसकी चिंता नहीं करनी है। बस एक बार स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा ना, तो उसके बाद जितनी दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और आपकी पढ़ाई एकदम धुआंधार तरीके से होगी। और 1 सितंबर से तो आपकी वन शॉट सीरीज में ला ही रहा हूं, 1 घंटे का वन शॉट होगा, पूरा चैप्टर उसमें तबाह कर दिया जाएगा, तबाही सीरीज स्टार्ट हो जाएगी फिर तो, ठीक है। उसके बाद हमें 147 में क्या करना होगा, वन में क्या होता है, हमें पहले दिन जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, एल्कोहल के बारे में पढ़ाया था। एल्कोहल का मैंने वर्गीकरण सिखाया था। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं लिया है जाके, तो एल्कोहल की प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट में जाके आप उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। मैं बोलता हूं कि डेली क्लास लो, आपको डेली फायदा मिलेगा। और जो बच्चा डेली क्लास लेता है, मैं सच बता रहा हूं, टॉपर तो वही बनेगा, मैं टॉपर उसको बना के छोड़ूंगा। अब आपने पहले दिन पढ़ा, उसको दूसरे और तीसरे दिन मत पढ़ो। आप उसको दूसरे दिन मत पढ़ो, तीसरे दिन मत पढ़ो, उसमें आप कुछ कुछ चीजें भूल जाओगे, मुझे पता है। लेकिन जब आप चौथे दिन उसको दोबारा एक्टिव रिकॉल करोगे, रिकॉल नहीं एक्टिव रिकॉल करोगे, तो एक्टिव रिकॉल करने के टाइम आप उसको अच्छे से आप उसको समझ पाओगे। अब चौथे दिन हो गया, अब 5वां दिन आपने नहीं पढ़ा, 6वां दिन नहीं पढ़ा, आप दोबारा उसको 7वें दिन रिवाइज कर रहे हो, तो आप फर्स्ट डे उसको पढ़ रहे हो, 4th डे फिर 7th डे, जिससे आपके दिमाग में, जो आपका दिमाग होता है वो 2 टाइप्स पे काम करता है। एक मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जो उसने पढ़ा है, जो उसने डेटा कलेक्ट किया है, अब उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो भेज देगा। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देगा तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर ऑल द ह्यूमन बीइंग, we are not able to understand, we are not able to learn in a long time if we are not going to revision। तो अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, ना कि कंप्यूटर साइंस। हमारे अंदर कंप्यूटर नहीं है, ना कि हम भूलेंगे नहीं। जितना अच्छे से रिवीजन करोगे, जितनी सेल्फ स्टडी करोगे, वही टॉपर बन पाओगे। ऐसा नहीं, मेरे क्लास में तो 100 स्टूडेंट्स थे, लेकिन किसी के 60% या 70% से ऊपर नहीं आ पाए। मेरे 92 कैसे आए, क्योंकि मैंने खुद एफर्ट्स दिए। आपको खुद एफर्ट्स देने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद रिवीजन विद इमेजिनेशन क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, रिवीजन विद इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या होता है, आप कल्पनाओं के साथ याद करो। जैसे कि मैं बताऊं कि मैं अगर मैंगो बोल रहा हूं, मैंगो, तो मैंगो समझिए आपको क्या समझ में आ रहा है, आम का। और मैंने आपको मैंगो की पिक्चर नहीं दिखाई, मैंने अभी आपसे बोला नहीं कि मैंगो पीले कलर का होता है, मीठा होता है स्वाद में। लेकिन जब मैंने आम बोला तो आपके दिमाग में कैसी पिक्चर आई, आम की पिक्चर आई, जो कि पीले रंग की होती है, मीठा होता है, रसीला होता है, आपके दिमाग में पिक्चर बनी। तो वही बोल रहा हूं, रिवीजन विद इमेजिनेशन। आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, वो भी अपने दिमाग में फोटो बना के, उसकी एक फोटो बनाओ, एक इमेज बनाओ। सच बता रहा हूं प्यारे भाई बहन, यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। जैसे कि आप चार्ज के बारे में पढ़ रहे हो, तो सोचो चार्ज क्या होता है, चार्ज की एक इमेज बनाओ अपने दिमाग में, वो आपको बहुत हेल्प करेगी और लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी। यही तरीका होता है। और मेरे पास जब स्मार्ट बोर्ड आएगा ना, तो मैंने वादा किया है कि मैं आपको बिल्कुल 3D में पढ़ाऊंगा, चार्ज और पूरा सॉल्यूशन चैप्टर। ये जो चैप्टर्स मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बताता हूँ ना,
पूरा AI की मदद से बिल्कुल 3D में बताऊंगा और 3D में दिखाऊंगा, इसीलिए मैं बोलता हूं इसको ही बोलते हैं रिवीजन विद इमेजिनेशन। मैं जब स्मार्ट बोर्ड आएगा तो उसका सही तरीके से यूज करूंगा और आपको बिल्कुल 3D में सिखाऊंगा। उसके लिए आप सभी लोग मेरी मदद करना स्मार्ट बोर्ड खरीदने में, ठीक है। उसके बाद क्या, NCERT अखबार नहीं है। पहली बात, जब आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, जैसे कि आपके पास अगर नोट्स नहीं होंगे तो अब मैं अपने नोट्स आपको दे दूंगा, कंप्लीट नोट्स दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो NCERT क्या है, NCERT अखबार नहीं है। आप नोट्स पढ़ रहे हो इस तरीके से खोल के, बस आप पढ़ते जा रहे हो, दिमाग में कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा उससे मतलब नहीं है, बस आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे संतुष्टि मिल गई, सेटिस्फेक्शन मिल गया है, बट ऐसा नहीं है। NCERT क्या होती है, आप NCERT पढ़ रहे हो, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है वो पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है, आपके दिमाग में कितना वो जा रहा है, आप उसे कंसेप्ट कितने तरीके से अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट की। तो रिवीजन ही सक्सेस की है, रिवीजन ही सेल्फ स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी में आप क्या करते हो, रिवीजन ही तो करते हो। आपके पास दो टाइप्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है थ्योरी बेस्ड, दूसरा होता है आपका मैथमेटिकल, यानी कि आप जैसे न्यूमेरिकल कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, ये सब आपका होता है मैथमेटिकल बेस्ड आपका होता है। और दूसरा जब आप जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, ये थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो थ्योरी बेस्ड को आप जब पढ़ो, जब आप बिल्कुल थक चुके हो, जब थके हुए होगे तो आप उस समय थ्योरी बेस्ड पढ़ो, और जब आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो उस टाइम आप कैलकुलेशन बेस्ड पढ़ो, जैसे कि आप फिजिक्स की डेरिवेशन सॉल्व करो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन लगता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इन तरीकों को, जो मेरे तरीके हैं भैया, अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे, मैं सच बता रहा हूँ 90+ तो आसानी से फोड़ पाओगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि अब सितंबर आ चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। दिमाग से निकालो इस चीज को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने में, ये कोई नीट का एग्जाम नहीं है, जेई का एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। 5 महीने में पूरा गेम चेंज करके रख दूंगा। अगर मन से 5 महीने पढ़ लोगे तो आपको 90+, तो बहुत छोटी बात है 90+, आप ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो इससे। दिमाग में पॉजिटिव रहो हमेशा और पॉजिटिव की तरफ सोचो, हमेशा सब बढ़िया होगा। मैं आपको इतनी चीजें प्रोवाइड करूंगा, 6 चीजें होंगी और 6 चीजों से आप आसानी से 95% बहुत बेहद आसान तरीके से स्कोर कर पाओगे। बेहद आसान है ये, ठीक है। आपको मैंने टेक्निक्स बताई। और इसके बाद एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने जो भी चीज को पढ़ा है उसको आप बैक करके पढ़ाई करना से स्टार्ट करो, मतलब बैक करके 2-3 दिन में उसको रिवाइज करो, उसके बारे में सोचो, तो उसको बोलेंगे एक्टिव रिकॉलेशन टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है हमारी रिवीजन की। तो मैंने आज आपको क्या बताया, 147 टेक्निक यूज करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इमेजिनेशन टेक्निक यूज करनी है, एक्टिव रिकॉल यूज करना है, NCERT को अखबार या नोट्स को अखबार की तरह नहीं पढ़ना। इन सभी तरीकों को अगर आप यूज करोगे तो आपकी सेल्फ स्टडी भी यहीं से हो जाएगी, रिवीजन से ही सेल्फ स्टडी हो जाती है, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं रखना है, मैं सच बता रहा हूं। और 1 सितंबर से आपकी वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसको आप सभी प्यारे भाई बहनों को अटेंड करना है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, अगर आपकी तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है, तो तुरंत कमेंट करके बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सिखाऊंगा।